किसी भी देश की सेना, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, उसको देश के अंदर के दुश्मनों के साथ साथ देश के बाहर के दुश्मनों से भी निपटना होता है और इसके लिए उनको साजो सामान की जरूरत पड़ती है। मैं एक आपको बात बताता हूं। दरअसल दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के जंगलों की बात करें, कोलंबिया में जो दुर्गम पहाड़ हैं वहां की बात करें, या मध्य पूर्व में अल्जीरिया और जॉर्डन के रेगिस्तान की बात करें, और यूरोप में पोलैंड और फिनलैंड के ठंडे मौसम की बात करें जहां ग्लेशियर्स होते हैं, आपको पता है वहां पर कौन सा विमान वायुसेना की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है? यह वही विमान है जो इराक और अफगानिस्तान में सैन्य अभियान में भी उड़ान भरकर कई ऑपरेशन में शामिल हो चुका है। दरअसल इन सभी जगहों पर, यानी जो दुर्गम स्थिति होती हैं पानी में, समंदर में, रेगिस्तान में या पहाड़ों में, ग्लेशियर्स पर, C-295 C-295 विमान ब्रह्मास्त्र की तरह यहां पर काम कर रहा है। अब आप सोचिए कि छोटे रनवे पर, यानी जब उड़ान भरता है कोई हवाई जहाज, तो छोटे रनवे पर शॉर्ट ट्रैक ऑफ और लैंडिंग ये कर सकता है। दरअसल 320 मीटर की दूरी में ही ये उड़ान भर सकता है। 320 मीटर का बस इसको रनवे चाहिए। और लैंडिंग जब करते हैं तो लैंडिंग फोर्स के साथ आता है, स्पीड के साथ आता है। लैंडिंग करने के बाद जब टच डाउन होता है, जब पहिए विमान के एयर स्ट्रिप पर टच करते हैं, उसके बाद उसको रुकने में थोड़ा वक्त लगता है। ये 670 मीटर बहुत ज्यादा नहीं है, 670 मीटर बहुत ही छोटा फासला है। सिर्फ इतना ही रनवेज के लिए काफी होता है, टेक ऑफ के लिए भी कम और लैंडिंग के लिए भी कम। ये पूरी कहानी, एक किस्सा क्यों आपको मैं समझा रहा हूं। भारत की अगर हम बात करें, भारत में भी ऐसी दुर्गम विषम परिस्थितियां, लद्दाख के ग्लेशियर की बात कर लो, कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड के पहाड़ों की बात कर लो, या नॉर्थ ईस्ट के असम, सिक्किम, मिजोरम, जो चाइना से सटे हुए बॉर्डर हैं वहां की बात कर लीजिए, पहाड़ी इलाकों की बात कर लीजिए, वायुसेना को ऑपरेशंस करने पड़ते हैं यहां पर। और राजस्थान के रेगिस्तान, जहां विषम परिस्थितियां हैं, वहां पर भी लगातार सैन्य मूवमेंट होती है, ऑपरेशन चलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी जगहों पर सटीक काम करने के लिए अब भारत भी वही C-295 विमान का यूज करेगा। ना सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि इसका प्रोडक्शन भी, इसका उत्पादन भी भारत में होगा। यह अच्छी खबर है ना। यह खबर इसलिए सामने आई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने पिछले दिनों गुजरात के वडोदरा में विमान बनाने वाली फैक्ट्री की शुरुआत की। और यहां स्पेन की कंपनी एयरबस और भारत की प्राइवेट कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL मिलकर C-295 विमान बनाएंगे। यानी भारत में ही ये बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया भारत का जो मंत्र है उसको आगे बढ़ाएंगे। भारत के लिए ये क्यों गेम चेंजर साबित होगा? क्योंकि यही कहा जा रहा है रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से कि ये प्रोडक्शन और भारतीय वायुसेना की तरफ से C-295 का इस्तेमाल एक गेम चेंजर है। इसके पीछे कुछ कारण है, इसके पीछे कारणों को समझना पड़ेगा। ये भारत में प्राइवेट सेक्टर में सैन्य विमान बनाने की पहली फैक्ट्री, फाइनल असेंबली लाइन है। असेंबली लाइन क्या होती है? जहां पर असेंबल होती हैं चीजें। सैन्य विमानों के कलपुर्जों को जोड़ा जाएगा और विमानों को अंतिम रूप दिया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यहां 40 विमानों को बनाएगा और स्पेन की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स में, मतलब जो कलपुर्जे आएंगे उसमें मदद करेगी। जानकारों का यह कहना है कि यह सैन्य विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर है, नया लेसन है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारतीय वायुसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। इस परियोजना में मेक इन इंडिया और निर्यात के रास्ते खुलेंगे। कुछ और खासियतें भी आपको बताता हूं। 9,250 किलो का कुल पेलोड ले जा सकता है। कितना? 9,250 वजन ये कैरी कर सकता है। 800 किलो के हथियार ले जा सकता है। एक बार में अपने साथ 71 सैनिकों को इधर से उधर ले जा सकता है। 44 पैराट्रूपर्स, मतलब जो पैराशूट से ऊपर आसमान से जरूरत पड़ने पर हमारे जवान जब पैरा ड्रॉप करते हैं, 44 पैराट्रूपर्स ले जा सकता है। क्योंकि 71 सैनिक नॉर्मली और 44 पैराट्रूपर्स इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह से पैक होते हैं। इस लिहाज से उनकी संख्या इसलिए कम हो जाती है। 24 स्ट्रेचर, कहीं कुछ विकट परिस्थिति आ गई तो स्ट्रेचर की जरूरत पड़ी कहीं संकट के समय में, तो 24 स्ट्रेचर्स लिए जा सकते हैं। 5 कार्गो पैलेट ये ले जा सकता है। लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है बिना रुके, बिना थके। 2 लोगों के क्रू केबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है जो बहुत ही मुफीद है, बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही ईजी टू यूज है। जो इसका क्रू होगा, जो इसके पायलट होंगे, को पायलट होंगे। और इस ट्रांसपोर्ट विमान में एक पीछे रैंप डोर बना हुआ है। रैंप जो ढलान वाला होता है, ये रैंप डोर बना हुआ है। इसका क्या मकसद होगा? ये सैनिकों या फिर सामान की तेजी से लोडिंग और ड्रॉपिंग कर सकता है। यानी कुछ भी चीज लोड करनी है, ट्रक का ट्रक ले जाइए, सामान उतरवाइए,
वापस ट्रक, या ड्रॉपिंग करनी अगर आसमान में है, कहीं बाढ़ आई हुई है मान लीजिए, तो बाढ़ आई हुई है, सामान भरा हुआ है, ऊपर से ड्रॉप कर दें आप सामान, साजो सामान जो भी रसद है। कहीं अगर आप फ्रंट पर गए हुए हैं जहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति है, तो वहाँ पर अगर खाने पीने का सामान या हथियार अगर आप कर रहे हैं तो वो आराम से ड्रॉपिंग भी हो जाएगी। ये भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और रक्षा क्षमताओं के लिए मील का अहम पत्थर साबित होगा। कुछ कारण हैं और भी बताता हूँ। भारत की सैन्य क्षमता इससे बढ़ेगी। कैसे? भारतीय वायुसेना में C-295 विमान शामिल होने से देश की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता बढ़ेगी। ये मल्टी रोल सैनिक विमान है। इसे सैनिकों और सामान को ढोने, घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाने, दूसरे विमान में तेल भरने और समुद्री गश्त समेत कई तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। C-295 विमान पुराने पड़ चुके एंटोनोव AN-32 और HAL के एवरो 748 विमानों की जगह लेगा। ये पुराने दोनों विमानों से तकनीक के मामले में बहुत आगे है। इसे छोटे और कच्चे रनवे से उड़ाया जा सकता है और चीन के साथ लगी सीमा पर यह क्षमता काफी मायने रखती है। 482 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये उड़ान भरता है। ये 9 टन सामान या 71 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स को ले जा सकता है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस की क्षमता रखता है, पावर रखता है। एक और पॉइंट है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा इससे। कैसे? C-295 प्रोजेक्ट से भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा और इससे विदेश से आयात पर निर्भरता कम होगी, डिपेंडेंसी कम होगी। देश में निर्माण होगा, देश की जो निर्माण क्षमता है वो बढ़ेगी। भारत ने एयरबस कंपनी से 56 C-295 विमान का खरीदने का सौदा किया और इसके अनुसार 16 विमान तैयार हालत में मिलेंगे और वहीं 40 निर्माण यहीं पे होंगे, प्रोडक्शन यहीं होगा, गुजरात की वडोदरा फैक्ट्री में, बड़ौदा में। वायुसेना की 5 C-295 विमान मिल चुके हैं पहले ही। पहला C-295 विमान सितंबर 2023 में भारत आया था और भारत में बना पहला C-295 विमान सितंबर 2026 में वायुसेना को मिलने की उम्मीद है। यानी अगले 2 साल बाद 2026 सितंबर तक अब देश में प्रोड्यूस हुआ देश में बना, निर्माण, असेंबल हुआ, ये हमको मिल जाएगा। अगस्त 2031 तक सभी विमान यानी 40 की जो डील की है वो पूरे पूरे मिल जाएंगे। नौकरियां पैदा होंगी, ये बड़ा एक फैक्टर यहां पर है। इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और इस विमान परियोजना से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। वडोदरा की इस यूनिट से एरोस्पेस इंडस्ट्री में विविधता आने की उम्मीद है, जो अभी बेंगलुरु या हैदराबाद और बेलगांव जैसी दक्षिण भारत में केंद्रित रहा है, वो गुजरात, वेस्टर्न इंडिया में जा रहा है। और ये यूनिट सीधे तौर पर 3000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देगी और वहीं 15,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट नौकरी के भी ऑप्शंस यहां पर ओपन होंगे, पैदा होंगे। और हर एक विमान की असेंबली के लिए TASL और उसके सप्लायर्स को 10 लाख से ज्यादा घंटे का समय मिलेगा, जो कुशल वर्कफोर्स को बढ़ाएगा। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जब ये लोग असेंबल करेंगे, पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, इसकी टेक्निक को सीखेंगे, समझेंगे, तो फिर वो दूर नहीं कि हमें किसी के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने दम पर जो टेक्नोलॉजी है उसको देखेंगे, समझेंगे। और बहुत, आप जानते हैं हमारे देश में सब लोग कितने बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, भले ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, नहीं की हो, लेकिन वो जुगाड़ सिस्टम जिसको बोलते हैं, जुगाड़ सिस्टम भी ऐसा बना देते हैं, ऐसी बेहतरीन तरीके से कर देते हैं, जो एक किसी पढ़े लिखे दिमाग वाले व्यक्ति के इन्वेंशन से, उसके आविष्कार से बेहतरीन होता है। तो ये जब स्किल पढ़े लिखे लोग इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो समझ सकते हैं कि एक चमत्कार हो सकता है। और इसके अलावा इंडस्ट्री से जुड़े सहयोगी कंपनियों और सेवाओं को भी इसमें काम मिलेगा। और एक फैक्टर चौथा ये भी है, भारत में एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। C-295 विमान बनाए जाने के साथ ही भारत में इसके रखरखाव के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और भारतीय वायुसेना के जवानों को C-295 विमान उड़ाने और इसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी और विमान के रखरखाव की सुविधाएं पैदा होंगी। स्पेयर पार्ट्स के लिए सप्लाई चेन तैयार होगी। भारत के C-295 बेड़े के विमान लगातार उड़ने की हालत में रहें, इसके लंबे समय तक चलने वाले समझौते किए जाएंगे। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक स्टिक होल्डिंग डिपो और आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में एयरफोर्स स्टेशन पर ट्रेनिंग केंद्र की स्थापना होगी, ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। इससे भारत के उभरते नागरिक और सैन्य विमानन उद्योग को मदद मिलेगी, जिसमें अभी विदेशी कंपनियों जैसे बोइंग, एयरबस, ATR और सरकारी क्षेत्र की जो HAL इंडिया की कंपनी है, उन्हीं का दबदबा है। यानी ये और दायरा भारत में बढ़ेगा। एक और फैक्टर यह है कि भारत से विमान निर्यात को दिशा मिलेगी। C-295 परियोजना से भारत की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ ही भविष्य में यहां से विमानों के निर्यात की दिशा भी मिलेगी। और वायुसेना के लिए 40 विमान बनाने के बाद एयरबस और टाटा कंपनी भारत सरकार से मंजूर बाकी देशों से मिलने वाले ऑर्डर के लिए भी यहां पर विमान बनाएंगे। यानी यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा कि जब 2031 साल 2031 में भारत के 40 विमान कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, तब भी दूसरे देशों से अगर ऑर्डर मिलते हैं
तो उन ऑर्डर को भी यहां पर कंप्लीट किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड की पहल के रूप में भी देखा जा सकता है और इससे भारत को यूरोपीय और अमेरिकी वर्चस्व वाले एरोस्पेस मार्केट में मजबूत खिलाड़ी के रूप में उतरने में मदद मिलेगी। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। रविंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।